था कि रावण राम में भी भगवान नहीं देख पाता। क्यों कहता वो तपस्वी, वो इतना हेटा नसीब का, तकदीर का, कि उसके बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया। वो तपस्वी भिखमंगा राम में भी भगवान नहीं देख पा रहा रावण। और भरत जी केवल राम में भगवान नहीं देख रहे, राम की खड़ाउओं में भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं। और दोनों इसी धरती पे हैं, भरत भी और रावण भी। शूर्पणखा के सामने भी राम आते हैं और सबरी के सामने भी राम आते हैं, है ना। एक तो उस गति को प्राप्त कर लेती है, योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहें आज सुलभ भई। एक उस गति को प्राप्त कर लेती है जो बड़े बड़े योगी, यति, ज्ञानी, ध्यानी, सन्यासी भी न प्राप्त कर पाए। योगी वृंद दुर्लभ, एक तो उस गति को प्राप्त कर लेती है, और एक गति नहीं, अपनी कितनी बुरी दुर्गति करा लेती है कि फिर कहूं दुनिया में मोह दिखावे लायक रही नहीं। शूर्पणखा, सबरी की गति और शूर्पणखा की, शब्द बोलो, दुर्गति। गति में शब्द जोड़ना, गति, गति और दुर्गति। और दोनों राम का दर्शन करती हैं। कारण क्या है कि अपनी मान्यताओं के हिसाब से ही हम महात्मा को और परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हैं। सबरी गुरु की दी हुई दृष्टि से, जो देह से ऊपर उठा के चला गया उसे, उस दृष्टि से राम को देख रही है, तो राम को देख पाई, राम में राम को देख पाई। और ये शूर्पणखा देह नगर से आई है, बिना गुरु की है, निगुरी है, तो देह में बैठ करके, इंद्रियों में बैठ करके वहां सामने देह को ही देख रही है, उस देह में छुपे हुए ईश्वर को, परमात्मा को नहीं देख पा रही है। तो जो देह में बैठ करके ईश्वर को देखने की कोशिश करेंगे, उनकी तो दुर्गति होगी ही, वे द्वैत से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और जो देह से ऊपर उठेंगे वो गति प्राप्त करेंगे, सदगति है। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, वे राम के प्रिय बन जाएंगे, बिना रूप स्वरूप बनाए। शूर्पणखा ने कितना सुंदर रूप बनाया, लेकिन सबरी कुछ बनाया नहीं, बनाया ना। शूर्पणखा कह कह के मर गई, प्लीज लुक एट द मी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेरी तरफ देखो जरा, एक नजर, है ना। राम ने देखा नहीं। सीतय चितय कही ते ही बाता। जिसने ब्रह्म विद्या को देख लिया, जिसने भक्ति को देख लिया, वो माया को क्यों देखेगा? उसे माया कैसे खींच पाएगी? वो प्रार्थना करती है, प्लीज। सबरी कोई प्रार्थना नहीं करती, कहती ही नहीं है, मेरी तरफ देखो, क्योंकि सबरी को देखना आ गया। हमें उसको देखना आ जाए, फिर वो हमें देखे देखे न देखे, हमें देखना आ जाए ना, देखने का सलीका हमें आना चाहिए। फिर वो तो स्वयं देखेगा ही नहीं, हमें अपना लेगा। उसका वचन है, ये उसका वचन है। पिता में भीष्म से भी ज्यादा कड़ा वचन है उसका।
क्या वचन है? नवदा भक्ति में, नवदा भक्ति के आगे चौपाई है बड़ी प्यारी। नवमः जिनके एकऊ होई, नवमः जिनके नवमः जिनके एकऊ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। शब्द सुनिए आगे का। सवरी, जिसमें एक भी भक्ति हो ना, वो मुझे प्यारा नहीं होता, प्यारे से भी प्यारा। एक तो होता है प्यारा, एक होता है अति प्यारा, और एक उससे भी आगे होता है अतिशय प्यारा। अब शब्द आएगा, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। अब जो देह में बैठा है, इंद्रियों में बैठा है, और इंद्रियों को देह को लेकर के जो मैं मानता है, वो ईश्वर को शुद्ध स्वरूप को कैसे देखेगा, जो खुद ही इसमें मिलकर के अशुद्ध हो गया है। आंखों में पीलिया हो जाए तो दुनिया पीली दिखती है, दुनिया पीली नहीं होती, उसकी आंखें ही पीली होती हैं। हमारी आंखों की सफाई हो, अथवा हम आंखों से भी ऊपर उठ जाएं। ये गोपी है ना, जो मौसी है, भगवान खुद अपना परिचय दे रहे हैं। अर्जुन को भी जब परिचय दिया था ना भगवान ने, अर्जुन मान ही नहीं रहा था। भगवान ने कहा अर्जुन से कि ये जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, ये मैंने हजारों साल पहले सूर्य को दिया था। अब अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई, बोले मैं संग जन्मे है, मेरे संग जन्मे है, मेरे संग अकेले हैं, और मैं तुम्हारा बचपन से लेके अब तक जानता हूं, और मेरी मैया बताती है कुंती तुम्हारी एक एक कथा, और तुम कह रहे हो कि मैंने हजारों साल पहले। अब इंद्रियों में बैठ करके, शरीर में बैठ करके शरीर को ही देखेगा तो कभी नहीं जान पाएगा। तब फिर भगवान ने कहा कि तू झूठ मान रहा है ना? बोले बिल्कुल झूठ मान लो, जब कोई सकना। बोले क्योंकि तू देह में बैठ के देख रहा है। बोले और कहां बैठ के देखूं? बोले थोड़ा सा ऊपर उठ। बोले ऊपर कैसे उठूं? तब फिर भगवान ने स्वयं उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। ददामि दिव्यम ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। तब जान पाया, बोले ओ हो, आप तो आप ही हो, मुझे नहीं पता था। तो भगवान या कोई महापुरुष या बुद्ध पुरुष कोई परिचय देना भी चाहे तो इंद्रियों में बैठे हुए हम लोग, देह में बैठे हुए हम लोग उसकी देह को ही देख पाते हैं, देह की क्रियाओं को ही देख पाते हैं। अरे वो तो उपाधि है, और उपाधि की क्रियाओं को देख देख करके हमारी भी, हम और ज्यादा उल्टे सीधे जन क्या क्या सीख के ले आएंगे। लेकिन महापुरुष बार बार संकेत करता है, जिसे तू देख रहा है ना वो मैं नहीं हूं, जिसे तू सोच रहा है वो मैं नहीं हूं,
मैं उनसे अलग हूं, पर तू समझेगा नहीं। फिर वो साधना कराते हैं, ये कर वो कर। अंतःकरण जब शुद्ध होता है, मन बुद्धि जब शुद्ध होते हैं,